आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जितने भी लेबर कार्ड धारी है, सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में आज शाम 4 बजे 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 रुपये मिलता है, जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्ड धारी को 5,000 रुपये महीना देने का वादा किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सफल जीविका लाभार्थियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। 15 फरवरी से पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसके बाद नए वित्तीय वर्ष में 2-2 लाख रुपए का अनुदान बांटा जाएगा। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपये मिले थे। अब सफल महिलाओं को व्यवसाय मॉडल और वित्तीय लेखा जोखा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 19 फरवरी 2026 को लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। स्थिति के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को सलाह दी जाती है थी वह अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर ले ताकि उन्हें टेस्ट मिलने में तो यह बड़ा ना आए। इस बार कई नए अपडेट्स और सुविधाएं भी योजना में शामिल कर रही हैं, जो किसानों के लिए लाभकारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी पेंशनधारी को 1,100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये महीना किया जाएगा और नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने फैसला किया है कि 10 फरवरी से सभी पेंशनर्स को 3,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। सभी पेंशनधारी बेफिक्र रहे। सोने की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। आज सोना 6,000 रुपये प्रति तोला सस्ता हुआ है। वहीं चांदी के दामों में भी 500 रुपये की कमी दर्ज की गई है। कीमतों में गिरावट से ग्राहकों और निवेशकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। पटना जिला प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सोमवार से 28 फरवरी तक विशेष अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर 9 टीमें गठित की गई हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों सहित खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्रों में चलेगा। सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता दी गई है, जहां आदतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21,000 रुपये सालाना देता है और बेटी की जन्म से लेकर पढ़ाई दिखाई हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, उसे वक्त शादी के समय में बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15,000 रुपए देता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में ही कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपना और अपने परिवार का पेट चला सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथों में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा अब वापस मिलना शुरू हो गया है। सरकार और कोर्ट के निर्देश पर निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है। जिन लोगों ने आवेदन और KYC पूरा कर लिया है, उनके खाते में किस्तों में राशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी स्कीम लेकर आई है कि जो भी 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे यदि स्कूल में 75% हाजिरी बनता है तो उसे बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा और सालाना ड्रेस खरीदने के लिए 2,500 रुपये भी मिलेगा और फ्री में बैग, रूल कटर, किताब, पेंसिल सब दिया जाएगा।
बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 1762 केंद्रों पर होगी, जिसमें 13 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। पटना में 84 केंद्र हैं। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर 2 साल का प्रतिबंध और FIR होगी। छात्राओं के लिए 152 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जहां विशेष स्वागत और महिला स्टाफ होगा। CCTV निगरानी और कड़ी तलाशी के बीच परीक्षा संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य हर परिवार को सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। बिहार में CNG और ई-बसों के परिचालन से 25 लाख लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है, जिससे प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC 884 बसें चला रहा है, जिनमें 366 CNG और 25 ई-बसें शामिल हैं। जल्द ही 400 नई ई-बसें मिलेंगी, जो स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देंगी। निगम बस डिपो में हरित क्षेत्र भी विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाता है। इस योजना में पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, बीमा कवर और सरकारी लाभ सीधे खाते में मिलते हैं, जिससे आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। राजद ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। पार्टी के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए से कम है और 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। राजद ने केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया और इस बार मांग पूरी होने की उम्मीद जताई। सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार देने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता, उद्योगों में भर्ती और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इससे बेरोजगारी घटेगी, युवाओं की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकास को गति मिलेगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 3 निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। गया के विवेकानंद पैरामेडिकल, मगध पैरामेडिकल और लखीसराय के बाबा राजाराम कॉलेज पर निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को शिक्षा आण दिलाने का आरोप है। प्रभारी अधिकारी नसीम अहमद ने संस्थानों के निदेशकों को 1 सप्ताह में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है, अन्यथा प्राथमिकी दर्ज होगी और मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 400 रुपए की बड़ी कटौती की है। इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रसोई गैस सस्ती होने से आम लोगों का घरेलू खर्च कम होगा और महंगाई से राहत मिलेगी। दरभंगा में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद पटना में भी एहतियात बढ़ा दी गई है। बिहार पशुपालन विश्वविद्यालय के डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि यह संक्रामक रोग पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। पोल्ट्री फार्मों को साफ सफाई और सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा सुरक्षित है। घबराने के बजाय सतर्कता और जागरूकता महत्वपूर्ण है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ईंधन सस्ता होने से परिवहन खर्च घटेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा और रोजमर्रा की जरूरतों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने जनता को राहत देते हुए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पुराने बकाया बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का मासिक खर्च कम होगा और उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड में किसानों के लिए ड्रोन तकनीक वरदान साबित हो रही है। मजदूरों की कमी और बढ़ती लागत के बीच अब ड्रोन से मक्के की फसल में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव कम समय और लागत में किया जा सकेगा। मलहरिया पंचायत में इसका प्रदर्शन हुआ, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी और मुखिया मौजूद रहे।
पायोनियर द्वारा 600 एकड़ में मुफ्त स्प्रे का लक्ष्य है, जिससे किसानों को समय, श्रम और लागत की बचत होगी। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्यमियों के लंबित अनुदान का भुगतान इसी वर्ष मार्च तक कर दिया जाएगा। बिहार आकस्मिकता निधि से 1700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई है। पहले अपर्याप्त फंड के कारण भुगतान रुका था, जिससे उद्यमियों में असंतोष था और निवेश का माहौल प्रभावित हो रहा था। अब सभी श्रेणियों के उद्यमियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय बजट से बिहार को 2 लाख करोड़ से अधिक की अपेक्षाएं हैं। हालांकि विशेष दर्जा के बजाय विशेष पैकेज की संभावना अधिक है। देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य के रूप में बिहार औद्योगिक विकास, कौशल वृद्धि, कृषि, एआई, शहरी बुनियादी ढांचे, पर्यटन और जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण आवंटन की उम्मीद कर रहा है। जदयू की एनडीए में मजबूत स्थिति को देखते हुए बिहार की विकास संबंधी जरूरतों पर सकारात्मक विचार की उम्मीद है। बिहार में 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक 34 जिलों के 395 प्रखंडों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एमडीए कार्यक्रम चलेगा। इसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। यह पहल फिलारिया और कालाजार जैसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों एनटीडीएस की श्रृंखला तोड़ने और संक्रमण को खत्म करने के लिए है। राज्य सरकार इन गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में रुपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक और नेहरू पथ पर चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमिगत नाले और सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ दीघा एम्स पाटली पथ से नेहरू पथ कनेक्टिविटी जैसे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण का भी जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया ताकि यातायात सुगम हो और लोगों को जाम से राहत मिल सके। बिहार में एक बड़ा योग केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 100 एकड़ भूमि की तलाश जारी है। ईशा फाउंडेशन के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग ने यह पहल की है। केंद्र में आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा, ध्यान कक्ष और चिकित्सा सुविधाएं होंगी। इसका लक्ष्य बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना है। पटना के मीठापुर में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। लगभग 66.92 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस बहुमंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी। भवन निर्माण विभाग के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार में तकनीकी शिक्षा को सशक्त मंच प्रदान करेगा, जिससे इंजीनियरिंग संस्थानों के संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता में पारदर्शिता व मजबूती आएगी। मुजफ्फरपुर के औराई में मंत्री रमा निषाद के जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों द्वारा 10,000 रुपये की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आईं। लाभार्थियों ने आवास राशि के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया। अन्य फरियादियों ने भूमि विवाद, इंदिरा आवास की किस्त और कमीशन संबंधी समस्याएं भी रखीं। मंत्री ने सभी शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों से समाधान का आश्वासन दिया। माघ पूर्णिमा पर पटना में गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं हेतु यातायात व्यवस्था बदली गई है। कारगिल चौक से गायघाट तक अशोक राजपथ पर सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। निजी नावों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। विभिन्न घाटों पर पार्किंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट और एसडीआरएफ टीमें तैनात रहेंगी। पूर्णिया हवाई अड्डे ने 31 जनवरी 2026 तक 1 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 15 सितंबर 2025 को परिचालन शुरू होने के बाद इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत किया है। हवाई अड्डे ने कार पार्किंग, चिकित्सा आपातकालीन प्रबंधन,
लॉस्ट एंड फाउंड सेवा और दृष्टिबाधितों के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग जैसी सुविधाओं में सुधार किया है। नए एप्रन और टर्मिनल भवन का निर्माण भी प्रगति पर है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। असम में अवैध कोयला खनन और बिहार में सक्रिय एंट्री माफिया के कारण सरकार को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। फर्जी ई-वे बिलों के जरिए कोयला ट्रकों को बंगाल होते हुए बिहार में प्रवेश कराया जाता है। पिछले 3 महीनों में राज्य कर विभाग ने ऐसे ट्रकों से 2.42 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है, जिससे इस अवैध कारोबार की गंभीरता उजागर होती है। रोहतास के डालमिया नगर में रेल वैगन मरम्मत और माल डिब्बा कारखानों को लेकर नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान और हालिया बैठकों के बाद तकनीकी बाधाएं दूर होने की जानकारी मिली है। रेलवे बोर्ड को फ्लाईओवर के माध्यम से रेल लाइन ले जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। 2020 में बजटीय प्रावधान के बावजूद अटके इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में रोजगार और विकास की आस है। बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 14 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पटना समेत अन्य क्षेत्रों में हल्का कोहरा रहेगा। 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बक्सर, भोजपुर सहित कुछ पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर जिले में आपूर्ति विभाग ने 2300 अपात्र राशन कार्ड धारियों की पहचान की है। केंद्र सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जिनमें 4 पहिया वाहन मालिक, आयकर दाता या 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले शामिल हैं, सत्यापन शुरू हो गया है। अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे और मुफ्त राशन की बाजार दर से वसूली होगी। यह कार्रवाई पात्र लाभुकों को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2007 और 2012 में विस्तारित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर 40% अतिरिक्त राशि खर्च होगी। बैठक में अधिकारियों के आवास पर तैनात 100 से अधिक मानव बल पर नाराजगी जताई गई और जांच की मांग हुई। बरसात से पहले नालों की उड़ाही और नाला निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। एक जेई को बैठक से बाहर भी किया गया। केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य गंगा सहित अन्य नदियों के जलमार्गों से माल ढुलाई बढ़ाना है, जिसके लिए पटना को वाटरवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की भी योजना है। पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 4था और 5वां एरोब्रिज चालू हो गया है। डीजीसीए की मंजूरी के बाद एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों ने इन नए ब्रिजों का उपयोग किया। अब हवाई अड्डे पर सभी 5 एरोब्रिज पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जिससे टर्मिनल के भीतर यात्रियों की आवाजाही सुव्यवस्थित होगी और भीड़ प्रबंधन में सुधार आएगा। यह कदम बेहतर यात्री अनुभव सुनिश्चित करेगा। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में उसके पिता ने पटना हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। अदालत ने त्वरित सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है और सोमवार को सुनवाई की संभावना है। याचिका में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। कुर्सेला के उत्तरी मुरादपुर पंचायत में 2 दिनों से सैकड़ों कौवों की अचानक मौत से दहशत फैल गई है। पशु चिकित्सा विभाग ने इसे घातक वायरस संक्रमण माना है। संक्रमण रोकने के लिए एंटीवायरस छिड़काव किया जा रहा है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूने जांच को भेजे गए हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण पटना जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें 5 से 15 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति धीमी की गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तेजस एक्सप्रेस 9 घंटे, राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 5 घंटे से अधिक लेट हुई। रेल अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कारणों से परिचालन प्रभावित है।